ओटोमन एम्पायर अब युद्ध में हार चुका था। अगर मैंने आपको नहीं बताया तो मैं बता दूं कि ग्रीस जो था वो 1832 में ही ओटोमन एम्पायर से आजाद हो चुका था। इसका मतलब ये था कि ओटोमन एम्पायर का बाल्कन के देशों पर पूरी तरह से कंट्रोल छूट चुका था। और अब रशियन एम्पायर से हारने के बाद रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच 3 मार्च 1878 में सैन स्टेफानो की संधि रखी जाती है। इस संधि के तहत रोमानिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल जाती है। उस समय बुल्गारिया जो पूरी तरह से रूस के प्रभाव में था, रूस बुल्गारिया की ताकत को बढ़ाने के लिए मैसेडोनिया और पूर्वी रोमानिया जो कि उस समय बुल्गारिया में शामिल नहीं था, उन्हें जानबूझकर बुल्गारिया के क्षेत्रों में मिला दिया गया ताकि वो खुलकर रूस की मदद कर सके। लेकिन ये यूरोप के देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहते थे कि रशियन एम्पायर अपना प्रभाव यूरोप के दूसरे हिस्सों में डाले। उसके बाद जर्मनी के बर्लिन में सैन स्टेफानो की संधि को बदलकर बर्लिन की संधि रखी जाती है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और इटली ने मिलकर ओटोमन एम्पायर को कुछ हद तक उसकी ताकतें वापस कर दी। सबसे पहले तो बुल्गारिया के तीनों क्षेत्र मैसेडोनिया, पूर्वी रोमानिया और बुल्गारिया को अलग किया गया, जिससे रूस उन पर अपना प्रभाव कम से कम कर सके। इसका मतलब ये था कि अब ओटोमन एम्पायर के अधीन में अल्बेनिया, मैसेडोनिया और बुल्गारिया और पूर्वी रोमानिया आ चुका था। एक बात ये भी है कि पूर्वी रोमानिया और बुल्गारिया में बुल्गारियन लोग ही रहा करते थे जो उस समय एक होना चाहते थे। तो क्या वो आगे एक हो पाएंगे?